श्री वशिष्ठ स्मृति छठा अध्याय। ब्राह्मण के आचरण का वर्णन। ये निश्चय है कि आचार ही सबका परम धर्म है। आचार भ्रष्ट मनुष्य इस लोक और परलोक में नष्ट होता है। जो मनुष्य आचार से रहित और भ्रष्ट हैं, उनको तपस्या, वेदाध्ययन, अग्निहोत्र और दक्षिणा ये किसी प्रकार भी उद्धार नहीं कर सकती। यदि 6 अंगों सहित वेद को पढ़ता हुआ मनुष्य आचारहीन होने के कारण किसी प्रकार शुद्ध नहीं हो सकता, जिस प्रकार अग्नि से तपाए हुए घोंसले को पक्षी त्याग देते हैं, उसी प्रकार आचार से हीन ब्राह्मण को मृत्यु के समय में वेद त्याग देते हैं। आचार से हीन मनुष्य को सांगोपांग वेद और 6 अंग किसी प्रीत को उत्पन्न करने में समर्थ हैं। जिस भांति अंधे को सुंदर स्त्री और माया से वर्तमान और मायावी मनुष्य को दुख से वेद उसका उद्धार नहीं कर सकते, परंतु भली भांति से पढ़ा हुआ वेद का एक अक्षर भी मनुष्य को पवित्र करने वाला है। दुराचारी मनुष्य लोक में निंदित और सर्वथा दुख का भागी है। वह रोगग्रस्त और अल्पायु होता है। आचार का फल धर्म है, आचार का फल धन है। आचार से संपत्ति की प्राप्ति होती है। आचार दुष्ट लक्षणों का नाश करता है। जो मनुष्य संपूर्ण लक्षणों से हीन होकर भी केवल एक सदाचार के करने वाला है, श्रद्धालु और निंदा रहित वह मनुष्य 100 वर्ष तक जीता है। धर्मज्ञ मनुष्य भोजन, गमन, क्रीड़ा, वाणी, बुद्धि, वीर्य, तप और काम इनको गुप्त भाव से करे। मल मूत्र का त्याग दिन में उत्तर की ओर को मुख करके करे और रात्रि में दक्षिण को मुख करके करे, कारण कि ऐसा करने से आयु की हानि नहीं होती। अग्नि, सूर्य, गौ, ब्राह्मण, चंद्रमा, जल, संध्या इनके सम्मुख जो मल का त्याग करता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। और नदी, भस्म, गोबर, जुता हुआ खेत, मार्ग और बोया खेत, घास इनमें मल का त्याग ना करे। छाया या अंधकार के समय में, रात्रि अथवा दिन में और प्राणों की हिंसा में अपनी इच्छा अनुसार मुख करके मल का त्याग करे। जल को आप निकाल कर स्नान करे। बिना निकाले जल से किनारे पर मिट्टी अथवा रेत बाहर निकाल कर स्नान कर ले। जल के भीतर की देवता के स्थान की मिट्टी, बाहम की मिट्टी, चूहों की खोदी हुई मिट्टी और शौच से बची ये 5 प्रकार की मिट्टी लेनी उचित नहीं। लिंग में 1 बार, बाएं हाथ में 3 बार, इसके पीछे दोनों हाथ में 2 बार मिट्टी लगाए। गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 10 बार और फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाई। गृहस्थ को इस प्रकार शौच करना कर्तव्य है। इससे दुगना ब्रह्मचारी को, तिगना वानप्रस्थ को और यति को 4 गुना करना कर्तव्य है। 8 ग्रास यति का भोजन है, 16 ग्रास वानप्रस्थ का भोजन है, 32 ग्रास गृहस्थ का भोजन है। ब्रह्मचारी के भोजन का नियम नहीं है। बैल, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ ये तीनों भोजन से ही सिद्धि को प्राप्त होते हैं और भोजन न करने वाले इनकी सिद्धि नहीं है। तप, दान, व्रत, उपहार, नियम, यज्ञ, पढ़ाना, धर्म जो इनमें आसक्त ना हो वह निष्क्रिय है। योग, तप, इंद्रिय दमन, दान, सत्य, शौच, दया, वेद, विद्या, विज्ञान, आस्तिक्य ये लक्षण ब्राह्मण के हैं। जो ब्राह्मण सब जगह इंद्रियों को दमन करने वाले हैं और जिनके कान वेद से पूर्ण हैं, जो जितेंद्रिय हैं, जो प्राणियों की हिंसा से निवृत्त हैं और जो प्रतिग्रह लेने में संकोच करते हैं, वे ब्राह्मण उद्धार करने को समर्थ हैं। निंदक, चुगल, कृतघ्नि, क्रोधी ये 4 जने कर्म से चांडाल हैं और इसके अतिरिक्त 5वां जाति चांडाल है। अधिक वैर, निंदा, झूठ, ब्राह्मण को दोष लगाना, चुगलपन, निर्दयता ये सब लक्षण शूद्र के जाने। कोई पात्र वेद से हैं और कोई पात्र तप से हैं
और पात्रों का भी पात्र वह है कि जो शूद्र के अन्न को नहीं खाता है। जिसका शरीर शूद्र के अन्न से पुष्ट है, वे चाहे नित्य वेद पढ़ता हो और अग्निहोत्र तथा यज्ञ को भी करता हो, परंतु तो भी वैकुंठ को प्राप्त नहीं हो सकता। जिस ब्राह्मण के मरते समय शूद्र का अन्न उदर में रह जाता है, वह सूकर की योनि को पाता है अथवा शूद्र के कुल में जन्म लेता है। शूद्र के अन्न को भोजन कर मैथुन करने से जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह पुत्र जिसके अन्न खाने से उत्पन्न हुआ है उसी का है। इसी कारण वह स्वर्ग के जाने योग्य नहीं है। जो वेद के पढ़ने में युक्त हैं, जाति का मित्र, शांत स्वभाव, ब्रह्म में स्थित, पाप से डरने वाला, बहुत जन और स्त्री का पालन पोषण करने वाला, धर्मज्ञ, गौओं की रक्षा करने वाला और जो व्रतों से थका हो उसको पात्र कहते हैं। कच्चे पात्र में रखा हुआ जो दूध, दही तथा शहद है, जिस भांति पात्र की दुर्बलता से वह पूर्वोक्त रस और वह पात्र नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जो मूर्ख गौ, स्वर्ण, वस्त्र, घोड़ा, पृथ्वी, तिल, जौ इनको ग्रहण करता है, वह काष्ठ के समान भस्म हो जाता है। अंग और नखों से बाजा ना बजाए, हाथ की अंजलि से जल ना पिए और राजा को पैर तथा हाथ से ना मारे और जल से जल को ना मारे, ईंट मारकर फल को ना तोड़े, कल्क को दोनों में ना रखे, बिलेच्छों की भाषा ना सीखे। इस विषय में यह भी कहा है कि हाथ, पैर, नेत्र आदि अंग इनको चपल ना करे। और ये शिष्टों का वचन है कि अंग प्रत्यंग संपन्न वेद जिन ब्राह्मणों के वंश में परस्पर से चला आया है, उन ब्राह्मणों को वेद का प्रत्यक्ष करने वाला जानना, और जो सत असत को और वेद के पाठक अपाठक को और सदाचारी और असदाचारी जो इनको जानता है, अर्थात जो ब्रह्म ज्ञानी है वही ब्राह्मण है, वही यथार्थ ब्राह्मण है।